तो देख लीजिए फ्रेंड, ये अलग टाइप का डोसा है, मतलब नीर डोसा बोलते हैं यहाँ पे, कर्नाटक में फेमस है। मैं फर्स्ट शुरुआत में जब थी ना, तभी मैं बना के दिखाई थी, तो आप भूल गए होंगे। अब फिर से बता के दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं आटा मिक्सर में पीस ली थी। मतलब यहाँ पे बारिश ऐसा हो रही है कि कौन से टाइम करंट जाता है पता नहीं है, इसीलिए मैं अभी गड़बड़ी कर रही थी। तो मैं रात को चावल भिगने डाली थी। हमें कितने क्वांटिटी में चावल चाहिए, मैं थोड़े बहुत डाली थी, मतलब दो ग्लास के आसपास। तो मेथी दाना डाल के भिगोए तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मैं मेथी दाना नहीं भिगाई डाली थी उसमें भिगने के लिए। रात में चावल भिगने रखो, सुबह में है ना चावल और बचा हुआ थोड़ा सा राइस खाना डाल के, थोड़ा सा खाना डाल के पीस लेना, और नमक इतना ही। और पतला करके हम एक टाइप में से अच्छे से हदा करके मतलब पतला करके उसका बैटर बनाना है। तो मैं बताऊंगी आपको कितना पतला करना है। ज़्यादा थिक नहीं रखना चाहिए। अगर हम वो डोसा भाते हैं ना, मसाला डोसा और डोसा करते हैं, तो उसे थिक रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं है, सुबह में फ्रेश पीस के फ्रेश बनाते हैं ना, तो ये ऐसा रहता है। तो देख लीजिए आगे का प्रोसेस कैसा रहता है, और एक बार ज़रूर बना के खाना, हेल्दी रहता है और मस्त रहता है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। सुबह सुबह में सब दिखाते रहे तो मेरा ब्लॉग बनता ही नहीं है, इसीलिए ना मैं ब्लॉग बनाना भूल हो रहा है नहीं मेरे को। मतलब काम रहती है, गड़बड़ी होता है ना, तो ये सब दिखाए तो अच्छा रहता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं गड़बड़ी में ब्लॉग बनाना नहीं होता। तो देख लीजिए आप, मूंगफली मैंने अच्छे से भूनूंगी अब चटनी के लिए। तो ये बैटर रेडी हो गया है। तो देख लीजिए, ये इतना पतला क्वांटिटी में रखना चाहिए। मतलब ये रात में भिगने डाली थी मैं चावल को, अभी सुबह में पीसी हूँ। सिर्फ खाना, रात में बचे हुए चावल और ये चावल मिक्स करके पीसी हूँ, और इतना पतला रहना चाहिए आटा। इसमें ना तो उड़द दाल, सोडा कुछ भी नहीं रहता, नमक, और ये सिर्फ इतना ही रहता है। खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसके साथ नारियल का दूध या नारियल की चटनी बनाए तो अच्छा लगता है। तो बने रहिए। यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, अभी चाय रखूँगी। यहाँ पे मूंगफली भुनने जा रही है चटनी के लिए। तो बिजी रहता है मेरा टाइम सुबह। ये मौसम ख़राब हो गया ना, बिन मौसम बरसात हो आ रही, तो मुझे सर्दी खांसी हो गई है। और सुबह उठते ही कॉफ़ी, चाय, ब्लैक टी वो ये करना पड़ता है ना, इसीलिए गड़बड़ी में मुझे ब्लॉग अगर बनाते बैठे तो ये काम भी पीछे पड़ जाता है मेरा। इसीलिए देखो मैं ब्लॉग भी बनाना ये कर रही थी, स्किप कर रही थी। तो मुझे आज की रेसिपी अच्छी लगी, बताना जैसा लगा। मतलब ये डोसा मैं फर्स्ट स्टार्टिंग जब ब्लॉग बना रही थी ना मैं, तभी बनाई थी। तो वो ज़्यादा लोग नहीं देख रहे थे ना, तो अभी थोड़े मेरे माशाल्लाह से सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए हैं। तो देखे तो अच्छा रहता है ना, बना के खाए तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपको रेसिपी शेयर कर दी। तो देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे ये है चटनी हमारी। तो चटनी में मैंने डाल दी हूँ मूंगफली भून के, नारियल की करके डाली हूँ, कोथिमीर डाली हूँ, हरी मिर्ची, पुदीना और लहसुन। खटाई भी डालते हैं डालने वाले, नहीं मैं नमक एक डालूंगी। अभी मैं जल्दी से पीसूंगी क्योंकि यहाँ पे आ रहा है बारिश। और देख लीजिए यहाँ पे एक लाइन की कॉफ़ी हो गई, एक लाइन की ब्लैक टी हो गई, ये गर्म पानी, एक लाइन ब्रेड खा रहे हैं, आहिल ब्रेड खा रहा है। तो देख लीजिए, एक एक लोगों का एक एक अलग अलग तरीके का नाश्ता है, इसीलिए सुबह में ज़रा टाइम होता है। अभी मैं चटनी पीस के आपको बताऊंगी। तो जी फ्रेंड, मैं फर्स्ट डाल के दिखाई थी ना, ऐसे ही करने का। अगर आपके पास चिमटा होगा तो तवे को चिमटे से पकड़ने का। मतलब आपका तवे की डंडी होगी तो अच्छी बात है, अगर मेरे तवे की डंडी टूट गई है ना, तो मैं चिमटे से पकड़ती हूँ। और तेल लगाने के लिए मैं प्याज बीच में से 2 कट मार के उसमें है ना फोक चुबा देती हूँ, मैगी खाने वाला। तो उससे तेल अच्छा लगता है। तो पकड़ के मदद से पकड़ने का, 1 चमचा बैटर डाल के राउंड फिरा देने का तवे को, तो हो गया हमारा नीर डोसा। अगर आप सर्च करके देखोगे ना तो नीर डोसा किसे कहते हैं तो यूट्यूब में आ जाएगा। मतलब उतना यहाँ का कर्नाटक का फेमस है नीर डोसा और काई चटनी, ऐसा बोलते हैं। अच्छा लगता है, हेल्दी रहता है, और बच्चों के टिफ़िन में भी बहुत अच्छा रहता है, नरम रहता है, मतलब कड़क नहीं बनता। अगर डोसा हम मसाला डोसा वो बनाते हैं ना, तो दोपहर तक कड़क बन जाता है। ये ऐसा नहीं है, ये मुलायम रहता है, उतना सॉफ्ट रहता है, तो हाथों की मदद से भी उड़ जाता है। देख लीजिए, मैं जल्दी जल्दी बना के पहले अम्मा को दे दी,
बाद में आहिल के पापा को दे दिया। ऐसा होता है, सुबह सुबह में बहुत ज़्यादा काम रहता है, सभी को ले जाके देना पड़ता है, वहीं पे आके नहीं लेते, ऐसा रहता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है सुबह सुबह में, तो इसीलिए मैं ब्लॉग बनाने में इंटरेस्ट नहीं रहती। मतलब ब्लॉग बनाते बैठे तो मेरा लेट हो जाता है काम। तो मेरे बर्तन देखे तो क्या बोलेंगे, उतने बर्तन भी रहते हैं मेरे धोने के। और कपड़ा तो माशाल्लाह मेरा मशीन आ गई है, मशीन नहीं तो कपड़ा भी मैं धोना था तो बहुत बहुत ये हो जाता था, मेरा बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन मशीन भी आ गई तो बहुत अच्छा, थोड़ा हल्का है मुझे। अभी भी एडिटिंग कर रही हूँ, ये काम करके जाके मुझे बर्तन साफ़ करना है, पकाना है, चपाती करना है, सब्ज़ी बनाना है, बहुत काम रहता है लेडीज़ का। ऐसा गिनाते गए तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन ब्लॉग बनाने को नहीं होता उस काम के साथ साथ में। ब्लॉग बनाने करा तो एक आधे घंटे का काम है ना, 1 घंटा लेता है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं हाथों की मदद से निकाल रही थी, ऐसा भी निकलता है, एक बार ज़रूर बना के खाना। हवे में सभी दिखता है, देखिए ऐसा रहा तो इसे बोलते हैं नीर डोसा। तो मैं प्लेटिंग करके भी दिखाऊंगी आपको, आप एक बार ज़रूर बना के खाना, हेल्दी रहता है और इजी बनता है। रात में चावल भिगा के रखने का। तो जी मैं ऐसा पलटी मार के, ये चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। आलू का भी सब्जी है वहाँ पे। ये मेरी प्लेट, तो देख लीजिए, हम हटाऊंगी अभी। थोड़ा सा अपने आप से अगर पकने लगा तो अपने आप से छोड़ने लगता है, देख लीजिए। ऐसे ये खड्डे 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 होना ज़रूरी है। ये खड्डे खड्डे हुए हैं ना, तभी हमारा डोसा परफेक्ट बना है, ऐसे समझना। देख लीजिए कैसे उकड़ता है, उकड़ जाता है अपने आप से। वो देख लीजिए छोड़ने लगता है ना अपने आप से। देखो, देख लीजिए, हाथों की मदद से निकाल सकते हैं, लेकिन हाथ गर्म होते हैं इसीलिए मैं नहीं निकालती। देख लीजिए, तो देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे सुबह सुबह में फ़िश आई थी, तो मैं जाके फ़िश लेके आई थी। तो अभी यहाँ पे बारिश आया ना, बारिश में डैम भर जाता है। डैम भरने की वजह से फ़िश बहुत सस्ती भी रहती है और अच्छी भी रहती है। जिंदी मच्छी थी ये 1 ही मच्छी थी, 1 kg के हिसाब की, 1 kg के ऊपर ही थी। तो 120 रुपीज़ की kg था। तो मैं जाके मच्छी ली, वो एक एक्स्ट्रा डाल देते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा करते हैं। तो अब मैं मच्छी क्लीन करूँगी, बहुत सारा काम रहता है सुबह से लेके शाम तक। तो मैं मच्छी क्लीन करना है, सालन बनाना है। तो ये मेरा ब्लॉग आज यहीं तक का था, कल मैं एक नए ब्लॉग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।